नमस्कार, द साइलेंट काइजू के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। लाहौर के इशरा में एक वाकया पेश आया, जहां एक रेस्तरां में बैठी महिला पर लोग तब झपट पड़े जब वह अपने पति के साथ बैठकर खाना खा रही थी। उसका कसूर बस इतना था कि वो जो कपड़ा पहनी थी उस पर अरबी में कुछ लिखा था, जिसे लोग तहरीर या हरूफ कह रहे थे। वहां बैठे लोगों में से कुछ उस पर कुरान पाक के तौहीन का आरोप लगाया और ये बात बस चंद मिनटों में जंगल में लगी आग की तरफ फैल गई। वहां कुछ मिनटों में सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठा हो गए और महिला को मार डालने की बात कहने लगे। लोगों ने कहा इसको पास के किसी मस्जिद में ले जाया जाए जहां इसको सजा दी जाए, मतलब इसको ईंट और पत्थरों से मारा जाए और उसकी आबरू से खेला जाए। इसका खौफ इस वीडियो में महिला के चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां किसी के ऊपर इस निंदा का आरोप लगाकर मार डाला जाता है। पर इसी बीच महिला के परिवार वाले पुलिस को लेकर वहां पहुंचते हैं और पुलिस भी जैसे तैसे डरते हुए वहां के लोगों को समझाती है और समझा बुझाकर उस महिला के कपड़े को पूरी तरीके से ढककर वहां से थाने लेकर पहुंचती है। पर लोग काफी गुस्से में थे और वहां पर सर तन से जुदा के नारे भी लगा रहे थे। पर जो इंटरेस्टिंग बात निकलकर बाहर आती है वो ये है कि जब पुलिस मौलवी को थाने में बुलाती है और मौलवी साहब से ये पूछा जाता है कि मौलवी साहब इनके कपड़ों पर लिखा क्या है, तो मौलवी साहब जो जवाब देते हैं वो सुनकर आप भी हंस पड़िएगा। मौलवी साहब कहते हैं कि कपड़ों पर हलवा लिखा है। क्या लिखा है? हलवा। अब पाकिस्तानियों को अरबी पढ़नी तो आती नहीं है, पर जो आता है वो है ईश निंदा का आरोप लगाना और किसी को मार डालना। पाकिस्तानियों की इन्हीं सब चीज़ों को देखकर मुझे गालिब की वो शायरी याद आती है। इसमें गालिब कहते हैं, ताउम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो आइए जानते हैं क्या था पूरा मसला और कैसे वहां के लोगों ने ही पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ दी। तो वो खातून अपने हस्बैंड के साथ जब एक रेस्टोरेंट के अंदर गई, वहाँ पर वो बैठ के उन्होंने किसी चीज़ का ऑर्डर दिया जब, तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक जो होटल वाले और उसने उसको आया और बड़ी सख्ती से उसको बोला, खड़ी हो जाओ तुम, ये तुमने क्या पहन रखा है। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा, उसने कहा मैंने कपड़े पहन रखे हैं। उसके कपड़ों के ऊपर अरबी के अंदर एक तहरीर दर्ज थी पूरे। मैं आपको इसमें आप बैकग्राउंड में अभी साथ में दिखा भी देता हूँ कि कौन सा सूट उसने पहन रखा था। तो ऐसे यकदम आनन फानन, आपको पता पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो खबर होती है वो इतनी तेज़ी से फैलती है कि पता भी नहीं चलता कि उसके बारे में ये लोगों ने गुमान कर लिया, लोगों ने ये समझ लिया कि इसने कुरानी आयत वाला जो है वो सूट पहन रखा है। जो लोग थे वो वहाँ पर जमा होना शुरू हो गए, वहाँ पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने वहाँ पर जो मंसूबा बना लिया कि इस जो लड़की है इसको जान से मार दिया जाए। ये बातें वहाँ पर इकट्ठी सारे उन्होंने एक मोब इकट्ठा हो गया, एक हजूम इकट्ठा हो गया कि जिसका ये प्लान था कि इसने क्योंकि ये कुरानी आयत वाला सूट पहन रखा है, कुरानी आयत वाले कपड़े पहन रखे हैं, ये कुरान पाक की इसमें तौहीन हुई है, लिहाजा इसका अंजाम यही है कि इसको मौत के घाट उतार दिया जाए। कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर किसी के ऊपर भी ब्लास्फेमी का आप जो इल्ज़ाम लगाकर उसकी जान ले सकते हैं, तो इस तरह का काम वो कोई क्यों भला करेगा पाकिस्तान के अंदर। आपने देखा होगा इससे पहले श्रीलंकन एक जो यहाँ पर मैनेजर था फैक्ट्री के अंदर, उसके ऊपर भी एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर कि इसने कुरानी आयत की बेहुरमती की है, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इसी तरीके से मिसाल खान एक जो स्टूडेंट था उसको भी कि ये इस्लाम के बारे में नाज़ेबा अल्फाज बोलता है, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। जड़ावाला के अंदर जो मसीही फैमिलीज़ के कितने घरों को जला दिया गया। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो है हमें रूनुमा होते हुए नज़र आते हैं पाकिस्तान में। तो इस तरह का काम कोई करेगा तो वो ये समझे कि उसकी जान गई। तो वो खातून जो है वो इतनी डर गई, इतनी सहम गई, उसे अपनी मौत जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आने लगी कि अब
वो उसके बचने का कोई इम्कान नहीं, कोई यहाँ पर चीज़ ऐसी नहीं है कि उसको आकर बचा जाए। तो ये सारा अभी वहाँ पर प्लानिंग चल रही थी और ये सारी चीज़ें हो रही थी कि इसी असना में किसी ने वहाँ पर पुलिस को कॉल कर दी। शायद लड़की के घर वालों ने कॉल कर दी, या लड़का जो था मौजूद वहाँ पर उसने कॉल कर दी, या जो हजूम के अंदर भी कोई इस तरह का कोई जो दर्द दिल रखने वाला कोई ऐसा कोई होगा कि जिसके दिल में आया कि ये मामला जो है, ये लड़की की जान जो है क्योंकि ख़तरे में है, तो लिहाजा यहाँ पर पुलिस को होना चाहिए। तो थोड़ी देर बाद में ही पुलिस वहाँ पर पहुँची। 1 साल से हम लोग इधर डीएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। तो थाने के अंदर जाकर वहाँ पर जो उलमाए कराम थे, जो वहाँ के मौलवी थे, उनको जब बुलाया गया, दिखाया गया, उसके कपड़ों के बारे में बताया गया, तो निकला क्या कि कपड़ों के ऊपर जो तहरीर लिखी हुई थी उसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ ये लिखा हुआ था हलवा। अरबी के अंदर हलवा लिखा गया था और हलवे का मतलब है मिठाई। अगर वहाँ पर उस वक्त पुलिस ना पहुँचती और उससे पहले ही जो मॉब था, जो मुश्तिल लोग थे कि जो बिल्कुल पक्का इरादा कर चुके थे कि इस लड़की को मार दिया जाए, वो अगर पहले वो अंदर दाखिल होके उसके ऊपर हमला कर देते तो उसकी बोटी बोटी नहीं बचनी थी वहाँ पर। उसको बिल्कुल वहाँ पर जो है वो उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो जानी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईदा शहबानो नकवी है, मैं एसपी गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए SHO इशरा बिलाल। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हक़ाइक़ सामने आते हैं, उनके मुताबिक आपको यकीन नहीं बताएंगे जो मौके पर उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये हुआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुताबिक भी बात करेंगे। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा जी आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, तो इन्हें माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिज़ाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। और ये जो भी हुआ है इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक़ है और मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माज़रत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अब आप सोचिए कि अगर हलवा की जगह कुछ और लिखा होता तो क्या होता? तो क्या पुलिस इस लड़की को भीड़ और मौलवी के हाथों में सौंप देती? और फिर लोग इसके साथ क्या करते? और बेचारे इस लड़की और उसके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी? पाकिस्तान का जो हाल है वो देखकर आप समझ ही सकते हैं कि जो 1947 में हुआ वो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा नहीं है, नहीं तो पता नहीं भारत का क्या होता। तो बने रहिए ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए द साइलेंट काइजू के साथ। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो वीडियो तो देखते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।